हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों के मन में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, ठीक है ना। काफ़ी हाई डिमांड क्वेश्चन है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद किया जाए। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के माइंड में इस टाइम यह बात चल रहा है कि सर लॉन्ग कहने का मतलब है ना कि 5 नंबर या क्वेश्चन आप लोग याद कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या कोनो उपाय है, कोनो जुगाड़ है, कोनो ट्रिक है? तो बिल्कुल है। देखिए, कोई भी चीज का एक लॉजिक होता है, ठीक है ना। क्या होता है? लॉजिक होता है, कुछ तरीका होता है कि इस तरीका से इस काम को करते हैं ना तो काफी काम जल्दी हो जाता है। तो वही बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद किया जाए, सबसे पहले समझिए, क्योंकि आज का यह वीडियो देखने के बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन आपकी माइंडवा में क्या होगा, घुसा देंगे। क्या होगा? माइंडवा में घुसा देंगे। देखिए, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, मतलब 5 नंबर यही कहेंगे सिंपल भाषा में कि लॉन्ग कहने का मतलब है कि 5 नंबर या क्वेश्चन कैसे याद किया जाए। तो सबसे पहले समझिएगा बाबू कि आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा समझाते हैं हम कि जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है फिजिक्स में, ठीक है ना, क्या है, फिजिक्स में चाहे और भी कोई टॉपिक में, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद किया जाए। तो एकरा में देखिए 2 टाइप का होता है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है, जानते हैं क्या, एक होता है लिखने वाला। क्या होता है? लिखने वाला मतलब होता है थ्योरेटिकल, मतलब कि लिखना है। जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो यह क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया। इसको बारे में आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका बनावट, सब का होता है। तो ये हो गया आपका मतलब लिखने वाला, ओनली लिखने वाला, ठीक है ना। क्या होगा? लिखने वाला। तो सिंपल भाषा में एक में करते हैं खाली लिखने वाला, ठीक है ना, मतलब कि लिखने वाला। मतलब 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आता है, ये 2 टाइप का आता है। एगो आपका आता है, ठीक है ना, एगो आता है आपका, जानते हैं क्या, सॉल्यूशन वाला, मतलब कि उसको आप लोग को बनाना पड़ेगा। जैसे 2 लेंसों को एक दूसरे के दो लेंसों को एक दूसरे के पास रखे हैं, तो उनके द्वारा समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करे, समतुल्य शक्ति ज्ञात करे। तो वह क्या होता है कि वह आपका कैलकुलेटिव होता है। मतलब कहने का मतलब है कि वह बनाने वाला होता है। सिंपल सही कहने, यह क्या होता है, बनाने वाला। सिंपल सा आपके अपने भाषा में हम लिख रहे हैं। ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक लिखने वाला, जैसे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में लिखने के लिए बोल देगा, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट, रचना, कार्यविधि सब क्या होता है, एक बारे में खाली लिखना पड़ेगा। एक होता है बनाने वाला। क्या होता है? बनाने वाला मतलब डेरिवेशन। क्या होता है? डेरिवेशन, मतलब आप लोग को इंग्लिश में कहते हैं ना डेरिवेशन, मतलब आप लोगों को फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दे सकता है। क्या कर सकता है? फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दे सकता है। तो 5 नंबर में 2 गो, लिखने वाला, बनाने वाला। तो सबसे पहले समझिए ना कि इनको हम कैसे अपने दिमागों में सेट रखेंगे लॉन्ग टाइम तक। तो देखिए, सबसे पहला बात आप लोगों को एक कहानी हम सुनाते हैं। वो हम कहानी सुनाते हैं, इस कहानी के मुताबिक आप लोग समझिएगा। एक लड़का है, उसको साइकिल सीखने का शौक है, ठीक है ना। वह साइकिल चलाना सीखना चाहता है। तो साइकिल वह उसको चलाना मतलब वह सीखना चाहता है कि हम साइकिल चलाएंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, वो साइकिल चलाना सीखना चाहता है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, उसको हम बढ़िया से एगो रूम में बैठा के समझाएंगे कि साइकिल का ये हैंडल होता है, ये पांडिल होता है, ये चैन होता है, ये चाका होता है, एकरा का ऐसे ऐसे लेके जाया जाता है। पूरा ओकरा के 5 से 10 दिन तक पूरा समझाएंगे। तो क्या होगा, सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा कोई गारंटी नहीं है। उसको सब बताएंगे, आराम से आके पेन कॉपी पे लिख के बोर्ड पे समझाएंगे कि ये पांडिल ऐसे मारा जाता है, ऐसे हैंडल रखा जाता है, आगे देखा जाता है। 5 दिन से 10 दिन तक सिखाएंगे। उसके बाद वह साइकिल चलाना सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वही 5 से 10 दिन ओकरा के हम साइकिलवा पे सिखाएंगे, तो यह गारंटी है कि वो सीख
वो सीख जाएगा चलाना। आप लोग भी साइकिल चलाना सीखे होंगे तो आपको कोई परिभाषा लिखवाया है, आपको कोई थ्योरेटिकल कॉपी पे लिखवाया है कि नहीं साइकिल ऐसे चलाया जाता है, मोटरसाइकिल ऐसे चलाया जाता है। आप क्या हुए कि आपको वहां प्रैक्टिकल सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल से ज्यादा नॉलेज होता है थ्योरेटिकल के मामला में, समझ गए ना। कि चीज को आप लोग प्रयोग से जो आप लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे ना वो ज्यादा देर तक आप लोग के दिमाग में रहेगा, जो आप लोग को ओनली पढ़ाया जाएगा ना वो ज्यादा देर दिमाग में नहीं रहता है। तो कहने का यही मतलब है कि लिखने वाला चाहे बनाने वाला हम लॉन्ग टाइम तक याद कैसे रखें। तो ध्यान समझिए कि आप लोग देखिए यहां से क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हाथ में, मान लीजिए ये वाला कॉपी है, हाथ में कॉपी लेके ऐसे मार भर दिना रटते रहेंगे, भर दिना रटते रहेंगे कि हाँ 1/f = 1/f 1 + 1/f2। वो लोग रटते रहेंगे पूरा आधा से 1 घंटा तक रटते रहेंगे और फिर क्या होगा कि 2 घंटा बाद कुछ वो याद नहीं रहेगा। तो देखिए ये तरीका गलती है। क्या है? ये तरीका गलती है। आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिख लिख के याद करना पड़ेगा, समझ गए ना। चाहे वो लिखने वाला हो और चाहे डेरिवेशन वाला हो, मतलब चाहे बनाने वाला हो, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लिखना कैसे है ध्यान समझिए। मान लीजिए कि जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना है तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में पहले मतलब 5 मिनट बढ़िया से ओकरा के पढ़ लीजिए, एकदम माइंड शांत करके, ठीक है ना। माइंड शांत करके 5 मिनट ओकरा बारे में बढ़िया से देख लीजिए कि हाँ कैसे कैसे लिखा हुआ है। जो बात बोल रहे हैं समझिएगा ध्यान से। 5 मिनट ओकरा पे बढ़िया से समझ लीजिए कि हाँ कहाँ कौन कैसे किया गया है, कहाँ कौन कैसे किया गया है, एक बारे में कैसे लिखा गया है, कैसे डेरिवेशन किया गया। 5 मिनट पहले बढ़िया से देख लीजिए। ओकरा बाद कॉपी बंद। ओकरा बाद क्या कीजिए, ओकरा बाद आप लोगों को क्या करना है, कॉपी बंद कर देना है। ओकरा बाद कॉपी बंद करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि पेन उठाना है, ठीक है। पेन पेन उठा के कॉपी में क्या करना है कि बस लिखते चल जाना है। अब लिखने के बाद अब आप लोग जहां अटकेंगे, ठीक है ना, जहां अटकेंगे मतलब जहां आप लोग फंसेंगे तो आप लोग देखिए कि हम कहां किस पॉइंट पे फंस रहे हैं। उस पॉइंट को थोड़ा और ध्यान से पढ़िए कि हाँ हम क्यों फंस रहे हैं, हमारे माइंड में काहे नहीं चीज आ रहा है। तो एक बार यदि फिर फंस रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं तो एक बार देख लीजिए सामने, सामने देख के एक बार पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद लिखिए, ठीक है ना। देखिए कैसे बहुत बता रहा हूं, पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आधा लिखाता है चाहे हाफ लिखाता है चाहे 75% लिखाता है, लिखिए। ओकरा बाद जो बचता है लिख लीजिए। ओकरा बाद फिर देखिए हम कहाँ फंसे हैं, काहे फंस रहे हैं, दिमागवा में काहे नहीं घुस रहा है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, फिर पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ने के बाद एक बार बंद करके लास्ट फाइनल एक बाद बंद करके जौन मन में गलती सही आता है लिख दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम आप लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग माइंड में क्या रहता है कि सर हमको मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है राम आम खाता है, कुछ क्वेश्चन है तो सर एक बारे में लिखवाए हैं 5 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिखवाए हैं। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर सर 5 लाइन में लिखवाए हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि लाइन बाय लाइन लिखते हैं। मतलब सर पहला लाइन के बाद दूसरा लाइन लिखवाए है ना तो हमारो पहला के बाद दूसरे आना चाहिए, दूसरा के बाद तीसरे आना चाहिए। ऐसा गलती आप लोग करते हैं ना, बोलिएगा एकदम दिल से कि हाँ करते हैं कि सर जो लिखवाए हैं ना बस हमको वही याद करना है। क्या करना है? वही याद करना है। अरे देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज आगे पीछे हो सकता है। क्या हो सकता है? लैंग्वेज आगे पीछे हो सकता है। मतलब कहने का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है तो आप लिखिएगा तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा तीसरा में मतलब तीसरा दूसरा पे आ जाएगा, दूसरा तीसरा पे चल जाएगा, जो चौथा है दूसरा पे, मतलब आगे पीछे लैंग्वेज हो सकता है। समझ गए ना। तो आप लोग यह मत समझिएगा ना कि सर जैसे लिखवाए हैं लाइन बाय लाइन लिखवाए हैं, जहां का लिखवाए हैं वहां का ही होना चाहिए, का के जगह की नहीं होना चाहिए। आप लोग के माइंड में ही ज्यादा दिक्कत रहता है कि सर जो लिखवाए हैं ना बस हमको वही याद करना है। अरे लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप लोग अपने मन से भी तैयार कर सकते हैं।
एक ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो कोई कोई लिखवाएगा कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ई होता है, ई होता है, कोई दूसरा लिखवाएगा, तो क्या उन लोगों का नंबर नहीं मिलता है? लैंग्वेज आगे पीछे हो सकता है, बस समझने का नजरिया बस अलग अलग होता है, समझ गए ना? समझने का बस नजरिया अलग अलग होता है। तो आप लोग देखिए लैंग्वेज को आगे पीछे में डिफरेंस होगा, अंतर होगा, तो उससे ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिस चीज के बारे में आप लोग लिख रहे हैं उस चीज के बारे में पूरा आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में बार बार बोल रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपके कॉपी में पूरा बात होना चाहिए। भले कोनो आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए, समझ गए? तो आप लोग लिखने वाला हो चाहे बनाने वाला हो, तो आप लोग क्या करना है, पहले एक बार 5 मिनट माइंड शांत करके ओकरा के पढ़ लीजिए, ठीक है ना? पढ़ लीजिए कि हाँ कौन कैसे कैसे लिखा गया है। ज्यादा 80% होता है ना कि ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के बारे में क्या होता है ना कि उसी के बारे में लिखा जाता है कि इसमें क्रोड होता है, इसमें द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो लिखने वाला में भी कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि ओकरे बारे में पूरा लिखा रहता है कि ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड हमारा प्लाई से बना हुआ है, इसमें ई चीज यूज हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है, साइज बना हुआ है। तो लिखने वाला में ऐसा होता है ना कि इसी के बारे में पूरा लिखना है, बोर्ड के बारे में, ठीक है ना? कि बोर्ड के चारों तरफ प्लाई मारा गया है, इसको बढ़िया से कील से ठोका गया है, तो कुछ ऐसा होता है। अब बनाने वाला में क्या होता है कि बनाने वाला में बस कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर होना चाहिए। बनाने वाला में क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप लोग देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप एक बार देख लीजिए कि हाँ डेरिवेशन कैसे कैसे हुआ है, समझ रहे हैं ना? डेरिवेशन कैसे कैसे हुआ है, हाँ यहाँ ई वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक बाद ई वाला हुआ है, और बाद गुना भागा, ओकरा बाद का जोड़ घटा गुना भागा। तो बस वह देखने के बाद कॉपी बंद, कॉपी बंद होने के बाद आप लोग कॉपी पे लिखिए, चाहे जो पैड होता है ना, जो बोर्ड पे आप लोग मार्कर से लिखते हैं, तो आप लोग उस पे अपने मन से, ठीक है ना, अपने मन से समझिए ना कि एकदम फ्री माइंड में हमको जो आएगा सो लिखेंगे। बस अंदर से डर हटा दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग के अंदर में डर होता है ना कि कहीं हम गलती मत हो जाए, गलती मत हो जाए, गलती मत हो जाए। हर एक इंसान गलती से ही सीखता है, हर एक इंसान गलती से ही सीखता है। आप पहला में उस क्वेश्चन का आंसर आधा लिखेंगे, आधा में 20% गलती लिखेंगे, ठीक है ना, गलती लिखेंगे। अगला बार जो आप लोग लिखेंगे उसी क्वेश्चन का आंसर, तो ओकरा में 10% गलती होगा। फिर अगला बार उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो 5% आप गलती लिखिएगा, ठीक है ना, बाकी 95% सही लिखिएगा। और जब लास्ट आप लोग चौथा बार उसी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो 100 में 100% आप एकदम एक्यूरेट आंसर उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। तो आप सोचिएगा कि सर हम एक बार में पूरा सही लिख दे, असंभव है, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। रसरी आवत जात पत्थर पर पड़त निशान, आप लोग सुने हैं ना कि रसरी आवत जात है, ठीक है ना, उसको पता है कि हम कट जाएंगे, लेकिन वो पत्थर पर अमिट छाप छोड़ देता है जिंदगी भर के लिए कि हाँ देख तू किससे टकराया था, निशान जिंदगी भर है। तो वही बात कर रहे हैं कि आप लोग यह मत समझिए ना कि हम एक ही बार में सही आंसर लिख दे। हम जानते हैं कि आप एक बार में लिखिएगा तो 60% सही लिखिएगा, 40% गलती लिखिएगा। जब अगला बार उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग 80% सही लिखिएगा, 20% गलती लिखिएगा। और जब लास्ट तीसरा बार लिखिएगा तो हो सकता है कि आप 90% सही क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, 10% गलती आप लोग लिखिएगा। और लास्ट चौथा बार आप लोग लिखिएगा तो पूरा फाइनल 100% एक्यूरेट आप लोग आंसर लिखिएगा। तो आप लोग बस क्या कीजिए कि आप लोग एक बार पूरा गहन अध्ययन कर लीजिए, और करने के बाद कॉपी बंद, आप लोग लिखिए, ठीक है ना। गलती लिखा रहा है सही लिखा रहा है नो मैटर, गलती लिखा रहा है सही लिखा रहा है नो मैटर, कोनो मैटर नहीं करता है। आपको जो आता है वो लिखिए, आप फिर चेक कीजिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर वगैरह में सुधार कीजिए कि हाँ अगला बार जब लिखेंगे तो ई वाला पॉइंट को क्या करना है, सुधार करना है। बार बार लिखिएगा, बार बार लिखिएगा, ये दिमागवा में सेट होगा, क्योंकि दिमागवा ऐसा चीज है ना कि बार बार लिखने से याद होता है। हमारा अनुभव कहता है कि आप लोग रटने से ज्यादा लिखने पे फोकस कीजिएगा तो आपका हैंड राइटिंग भी सुंदर होगा, आप लोग 100% क्वेश्चन का सही आंसर भी लिखिएगा। लेकिन रटते रहिएगा तो आपके मन अंदर से डर नहीं खत्म होगा। यदि आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर बेझिझक अंदर से डर हटा के लिखिएगा तो आप लोग 3 से 4 बार में उस क्वेश्चन का एक्यूरेट एकदम पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट सही लिख दीजिएगा।
ठीक है ना। तो इस बात पर आप लोग फोकस कीजिएगा, अमल कीजिएगा। आप लोग एगो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग आधा घंटा देना है, आधा घंटा, ठीक है ना। आप लोग को एगो सब्जेक्टिव के लिए आधा घंटा देना है। आधा घंटा में एगो आपका क्वेश्चन नंबर या कंप्लीट हो जाना चाहिए। और डेली एगो क्वेश्चन नंबर ये आप लोग पढ़िए, डेली एगो क्वेश्चन नंबर ये या तो लिखने वाला आप लोग बनाइए चाहे लिखिए, और ओकरा बाद बनाने वाला, मतलब डेली एगो या तो लिखने वाला या तो बनाने वाला, डेली एगो। आज से आप लोग डेली एगो चालू करते हैं ना, तो यकीन मानिए कि महीना में 30 दिन होता है, महीना में 30 दिन होता है। आप लोग 30 गो क्वेश्चन नंबर या कंप्लीट कर लीजिएगा। यकीन मानिए हम तो 20 गो बोल रहे हैं कि हम आप लोग कै गो देंगे, 20 गो देंगे क्वेश्चन नंबर या 20 गो में से आपका आ जाएगा। तो बार बार रिवाइज कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि सर ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं तो ओकरा के बार बार लिखिएगा ना, तो आपके राइटिंग में इंप्रूव होगा, आपको लिखने का लैंग्वेज जो है ना ओकरा में भी चेंजिंग होगा। बार बार क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, आप में इंप्रूव होगा, 100% बार बार इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, आपकी बार लिखिएगा तो आपके अंदर इंप्रूव नहीं होगा। आपको पता नहीं चलता है लेकिन आपके अंदर इंप्रूव होता रहता है। तो बस यही बोलेंगे कि आप लोग रटने से ज्यादा लिखने पर फोकस कीजिए, और ज्यादा लिखिए, जितना हो सके उतना लिखिए, लिखने से माइंड में सेट हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग का परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कि आप लोग जब लिख रहे हैं तो यही आप लोग के माइंड में सारा बात आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ मिलते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो दोस्त भाई बहन होंगे उनको प्लीज शेयर कीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे हमको अंदर से मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर मारिएगा, ये वो कमेंट जरूर मारिएगा कि हाँ जो बात बोले हैं वो सही बोले हैं कि नहीं। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।